नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणूपं गयं पते भोक्ष्यामि समयपाहुडमिणम् केवली वनिदम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में यहाँ प्रश्न है कि विकारी भावों को रागादि विकारी भावों का कर्ता कौन। इसके उत्तर में गाथा 90 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं यदेशो या उभयो गोतिवहो शुद्धोड़िरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उभयो गोतस्य शोकता। इससे ही उपयोग त्रैविध शोध निर्मल भाव जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का कर्ता बने। आत्मा को अनादि से मिथ्यात्व अज्ञान और अवृत्ति इन तीनों का निमित्त होने पर भी आत्मा का उपयोग शुद्ध न से एक है, शुद्ध है, निरंजन है, तो भी इसके मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति रूप 3 प्रकार का परिणाम होता है। वहाँ यह आत्मा जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उसका कर्ता होता है। टीका पिछली गाथा में कथित जो 3 प्रकार के उपयोग के परिणाम हैं वे अब पूर्वोक्त प्रकार से अनादिकालीन अन्य वस्तुभूत मोह से युक्त होने के कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति भाव रूप 3 प्रकार के परिणाम विकारों का निमित्त भूत होने वाला आत्मा का भाव परमार्थ दृष्टि से शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु का सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भाव करने से एक प्रकार का है, फिर भी वह शुद्ध साजन अनेक भाव पने को प्राप्त होता हुआ 3 प्रकार का होकर स्वयं अज्ञान रूप होता हुआ कर्तापने को प्राप्त होकर विकार रूप परिणामों से जिस भाव को स्वयं करता है उस भाव का निश्चय से प्रगटपने वह उपयोग करता होता है। भावार्थ पूर्व में कहा था कि जो परिणमता है वह करता है, यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ है, वहाँ वह जिस रूप परिणमित हुआ है उस भाव का उसे कर्ता कहा जाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिकने से तो आत्मा करता है नहीं, लेकिन यहाँ उपयोग को कर्ता जानना, क्योंकि उपयोग और आत्मा एक ही वस्तु है, अतः आत्मा ही को कर्ता कहा है। यहाँ विषय यह है कि मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति रूप जो जीव के परिणाम है उनका कर्ता कौन। तो उनका कर्ता आत्मा है। क्या समझना कि आत्मा तो शुद्ध निरंजन एक रूप है कि वह शुद्ध द्रव्यार्थिक न से शुद्ध निरंजन एक रूप है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न से वह करता है किनका कि विकारी भावों का करता है। तो ये 2 प्रकार के भाव उपयोग में होते हैं, माने उपयोग ही शुद्ध निरंजन एक है और उपयोग ही अशुद्ध साजन अनेक रूप है। तो ये 2 प्रकार का जो उपयोग कहा वो 2 प्रकार का है, वो एक ही समय में है।
और वो एक ही उपयोग है, दो उपयोग नहीं है, और दो समय नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जिस समय शुद्ध उपयोग हो उस समय अशुद्ध उपयोग नहीं हो, या जिस समय अशुद्ध उपयोग हो उस समय शुद्ध उपयोग न हो, ऐसा नहीं है। माने अनादि से ही उपयोग शुद्ध निरंजन एक रूप है, और अनादि से ही उपयोग मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति रूप है। इस प्रकार उपयोग जो है प्रति समय अनादि से लेकर संसार अवस्था में ऐसा है कि वह एक अपेक्षा से शुद्ध निरंजन एक रूप है, और एक अपेक्षा से अशुद्ध साजन अनेक रूप है, विकारी। ऐसा उपयोग में दुरूपता है। कैसी है? दुरूपता है उसमें। तो इस मतलब वो उसका दो प्रकार से निरूपण है। तो दो प्रकार से निरूपण है, तो एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ ऐसा भी नहीं है। क्या समझ में आया? जैसे जो है जीव का जन्म मरण होता है और जीव अजर अमर है। तो जीव का जन्म मरण होता है, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, और जीव अजर अमर है, ये भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ऐसा भी नहीं है। क्या समझ में? माने ये संयोग कथन नहीं है। जो मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति है वो संयोग रूप नहीं, जीव उन भावों रूप परिणमता है, तभी तो उसका करता है। समझ में? शरीर जन्म तो शरीर का होता है, शरीर का मरण होता है, और व्यवहार न उसे जीव का कहता है। ऐसा यहाँ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है यहाँ वो उपयोग में ही दुरूपता है। इसलिए उसका निरूपण दो प्रकार से, और दोनों कथन द्रव्यार्थिक नय के हैं। क्या समझ? एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का है और एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का है। दोनों कथन द्रव्यार्थिक नय के हैं। तो ये बात कोई काल्पनिक नहीं है या उपचार नहीं है, वास्तविकता है। हाँ, वास्तविकता है। और वास्तविकता कैसी है कि जो उसमें जानपना है वो तो शुद्ध है। जानपने की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान सामान्य की दृष्टि से देखते हैं। ज्ञान सामान्य कहने से मतलब गुण नहीं लेना, जाननपना स्वभाव लेना। तो जाननपने की अपेक्षा देखते हैं तो ज्ञान शुद्ध है और निरंजन है, एक रूप है। और अगर उसे निर्णयपने की अपेक्षा से देखते हैं ज्ञान को, ज्ञान में निर्णयपना भी होता है, जानपना भी होता है। तो निर्णयपने से देखते हैं तो निर्णय इसका अनादि से उल्टा है। क्या समझिए? इसलिए वह अशुद्ध साजन अनेक रूप है। तो कितने परसेंट शुद्ध है और कितने परसेंट अशुद्ध है? हाँ, 100% शुद्ध है और 100% अशुद्ध है। ऐसा है इसका स्वरूप। पूरा ही शुद्ध है और पूरा ही अशुद्ध है। विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्यात आदि अशुद्धता और ज्ञेय प्रतिभास रूप शुद्धता का घातक नहीं है। क्या? दोनों एक साथ हैं, दोनों दुरूपता एक साथ है, पर वो किसी की घातक नहीं है। क्या समझ? जैसे जो है राग देश है वो वीतरागता के घातक है, और वीतरागता राग देश की घातक है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का घातक है और मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का घातक है।
सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का घातक है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का घातक है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। सम्यक दर्शन होगा तो मिथ्या दर्शन नहीं होगा, मिथ्या दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ऐसा है। लेकिन यहाँ ये बातें ऐसी घातक नहीं है, माने इसकी शुद्धता जो है वो अशुद्धता की घातक नहीं है, बल्कि इसकी ऐसी शुद्धता न हो तो ऐसी अशुद्धता भी नहीं हो। जैसे दर्पण में ब्लैक बोर्ड को प्रतिबिंबित करने की योग्यता ना हो तो दर्पण काला भी नहीं हो। क्या समझ? दर्पण में कालापना भी नहीं हो। ऐसे ही इस उपयोग में परज्ञों की जानने की स्वच्छता ना हो तो परज्ञों में एकत्व भी ना हो। क्या समझ? तो घातक कहाँ हुए? घातक नहीं हुए। और नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप मल से भिन्न होने से उपयोग सदा निर्मल ही है। ऐसी निर्मलता होने से उपयोग सदा शुद्ध है। क्या देखो, उपयोग की शुद्धता का हेतु क्या कि एक तो वह जानन रूप है, दूसरे वह नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न है, प्रकट प्रकार नहीं होने से निरंजन है। दूसरे के द्वारा उसमें विकार नहीं होता है, इसलिए वह निरंजन है। मिथ्यात कर्म उसको मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता है। उपयोग को मिथ्यात कर्म का उदय निमित्त है, पर वह उसे मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता है। ये स्वयं पर में एकत्व करके, देह में एकत्व करके, कर्म में एकत्व करके स्वयं मिथ्या दृष्टि बनता है। तो परकृत विकार नहीं होने से निरंजन है। और एकता कैसी कि सदा चैतन 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 मात्र भाव पने से उपयोग एक प्रकार का है। ऐसी ही उपयोग की शुद्धता, निरंजनता, एकता होने पर भी मोह कर्म का निमित्त होने पर मिथ्यात आदि रूप होना भी उपयोग की ही स्वयं की योग्यता है। क्या समझना? इसके लिए क्या दृष्टांत दिया था? ध्यान है, शुद्धता, निरंजनता, एकता होने पर भी मोह कर्म का निमित्त होने पर मिथ्यात आदि रूप होना भी उपयोग की ही स्वयं की योग्यता है। कैसे? क्या दृष्टांत दिया था? नहीं। कैसे कि जैसे शक्कर शीतल और मीठी होने पर भी अग्नि का निमित्त होने पर वह जलने लगती है, ऐसी व्यवस्था है। अब प्रश्न खड़ा होता, आप एक ओर तो कहते हो कि उपयोग मिथ्यात आदि रूप परिणमता है, फिर कहते हो भाव कर्म से भी भिन्न है। सो अजीव भाव कर्म से भिन्न है या जीव भाव कर्म से भिन्न है? यदि जीव भाव कर्म से भिन्न नहीं होगा तब वह शुद्ध निरंजन कैसे? समाधान, उपयोग अजीव भाव कर्म से तो अत्यंत भिन्न ही है, और जीव भाव कर्म अर्थात श्रद्धा चारित्र के विकार से भी उपयोग भिन्न ही होने से उपयोग सदा शुद्ध निरंजन एक है। और जो उपयोग की अशुद्धता कही सो श्रद्धा चारित्र के विकार का हेतु होने से वास्तव में उपयोग अशुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्धता का निमित्त होने से उसको अशुद्ध कहा जाता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, वो अशुद्धता जो मोह राग देश का परिणाम श्रद्धा चारित्र गुण के परिणाम है, तो वो श्रद्धा में मिथ्यात होता है और चारित्र में कसाय होती है। वो क्यों होती है? कि उसका कारण ये उपयोग है। समझ में आया ना? उसका कारण ये
उपयोग है, तो उपयोग अशुद्धता का कारण होने से अशुद्ध कहा जाता है। क्या समझ में आया? अशुद्धता का कारण है, वास्तव में उसमें अशुद्धता नहीं होती। जैसे नेताओं का पक्ष करके पब्लिक मर जाती है, लड़ भिड़ जाती है और मर जाती है, नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ता। नेताजी हड़का देते हैं और पब्लिक भिड़ जाती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही ज्ञान जो है वो पर से संबंध बनाता है, फिर भी ज्ञान तो निर्मल ही रहता है, लेकिन श्रद्धा और चारित्र गुण के परिणाम में विकार हो जाता है। ज्ञान ना उसे खत्म ही नहीं। श्रद्धा चारित्र के विकार का हेतु होने से अशुद्ध न से ही अशुद्ध कहा। वास्तव में उपयोग की ज्ञेय प्रतिभा स्वरूप निर्मलता को घातने में कोई नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म समर्थ है नहीं, और जो स्वयं उपयोग की ज्ञेयों में एकत्व ममत्व रूप परिणति है, वह भी ज्ञेय प्रतिभा स्वरूप शुद्धता को घातने में समर्थ नहीं होने से निश्चय से उपयोग सदा शुद्ध निरंजन एक रूप जानना ही उपादेय है। क्या समझना? उपयोग में ज्ञेय प्रतिभा स्वरूप शुद्धता, उसको घातने में कोई समर्थ नहीं है, इसलिए निश्चय से उपयोग सदा शुद्ध निरंजन एक रूप जानना ही उपादेय है। और व्यवहार ने ही उपयोग की अशुद्धता का निरूपण करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह उपयोग श्रद्धा चारित्र के विकार का कारण है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके व्यवहार न उपयोग को अशुद्ध कहता है। प्रश्न, यहाँ जो उपयोग की दुरूपता कही सो भाषित तो हो रही है, परंतु क्या ऐसे कथन शास्त्रों में कहीं हैं? यदि हैं तो अवश्य दिखाओ। क्या समझना? कह रहे हो बात कुछ जच तो रही है, लेकिन जच रही है और है सत्य तो शास्त्रों में होनी चाहिए, तो बताओ कहाँ है समाधान? हाँ बहुत है, उनमें से कुछ देखो। पंचास्तिकाय गाथा 27 की तात्पर्य वृत्ति हिंदी, क्या लिखा है उसमें कि निश्चय से जीव केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग से युक्त और उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से मत ज्ञानादि छायोपस्मिक रूप अशुद्धोपयोग से युक्त होने से उपयोग विशेषित है। क्या समझना है? माने निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग और उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से मत ज्ञानादि छायोपस्मिक रूप अशुद्धोपयोग से युक्त होने से उपयोग विशेषित है। अब ये देखो कि अशुद्ध निश्चय से मत ज्ञानादि छायोपस्मिक रूप अशुद्धोपयोग है, और निश्चय न से केवल ज्ञान दर्शन शुद्धोपयोग है। तो इसका मतलब ये है कि ये अर्यंत का शुद्धोपयोग तो नहीं है, क्योंकि उनके मति ज्ञान आदि होते नहीं है। तो मति ज्ञान आदि जिनके हैं उनके ही निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग है। क्या समझ में आया? अब कोई यहाँ ऐसा अर्थ लगाए कि केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्धोपयोग यहाँ निश्चय से कहा है, तो ये केवल ज्ञान दर्शन शक्ति को लिया होगा। क्या समझना? पर ऐसा नहीं है। अब इन्हीं जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की 137 गाथा की टीका में क्या लिखा है उससे और स्पष्ट होता है।
137 नंबर जयसेन स्वामी की टीका से और अमृतचंद देव की टीका से 127 नंबर है। अब आएगा। अब उपयोगमयो ये गाथा का मूल शब्द है, उसका अर्थ होता है उपयोगमय है, और उसका निरूपण यहाँ दो प्रकार से किया है। आप देखना चाहो तो प्रवचन सार निकाल लो। निश्चय न से अखंड एक प्रतिभासमय परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण से पदार्थों को जानने की क्रिया रूप ऐसे शुद्धोपयोग से रचित उपयोगमय है, और व्यवहार से मत ज्ञान आदि अशुद्धोपयोग से निर्वृत्त होने के कारण निष्पन्न रचित होने के कारण वह जीव उपयोगमय है। क्या समझ में? अब बताओ, इसमें ये केवल ज्ञान दर्शन शक्ति रूप की बात है कि व्यक्त रूप की? कैसे कह रहे हो आप व्यक्त रूप? कैसे? आप इस वाक्य में से वो शब्द पकड़ो, मैं फिर दोबारा कहता हूँ। नहीं, अरिहंत दशा में तो मति ज्ञान आदि नहीं है। क्या समझे? तो संसार दशा की बात है ना। अब सवाल ये है, इसमें एक ऐसा शब्द है कि जिससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये व्यक्त उपयोग की बात है। वैसे तो उपयोग जो कहते हैं वो उपयोग नाम का गुण नहीं होता है, उपयोग गुण नहीं होता है। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, समझ में ना। और वो उपयोग जीव का लक्षण है, तो व्यक्त उपयोग ही है जीव का लक्षण। हाँ, शक्ति रूप नहीं है, व्यक्त रूप है। अब जरा ध्यान से फिर सुनना और शब्द पकड़ के बताना हमें कि ये ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जिससे ये स्पष्ट है, क्लियर कि ये व्यक्त है। उपयोगमय है, निश्चय न से अखंड एक प्रतिभासमय परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण से पदार्थों को जानने की क्रिया रूप ऐसे शुद्धोपयोग से रचित है, और व्यवहार से मत ज्ञान आदि अशुद्धोपयोग से निवृत्त होने के कारण निष्पन्न रचित होने के कारण वह जीव उपयोग में है। बोलो, इसमें कौन सा शब्द आया ऐसा कि जिससे ये क्लियर हो रहा है कि यह उपयोग व्यक्त उपयोग की बात है? पदार्थों की। अरे आपसे कहीं फिरू नहीं। पदार्थों को जानने की क्रिया रूप, समझ में आया ना। पदार्थों की जानने की क्रिया रूप है शुद्धोपयोग। हाँ, तो पदार्थों को जानने की क्रिया रूप है, इसलिए स्पष्ट है कि केवल ज्ञान दर्शन शक्ति की बात यहाँ नहीं है। यहाँ व्यक्त उपयोग को ही केवल ज्ञान दर्शन कहा है। समझ में आया? अब फिर से इसका पढ़ते हैं और अर्थ करते हैं कि जीव उपयोगमय है। अब इसका निरूपण उपयोग का दो प्रकार से किया, एक निश्चय न से और एक व्यवहार न से। निश्चय न से अखंड एक प्रतिभासमय। अखंड, अखंड माने इसके कभी खंड नहीं होते हैं। क्या समझ में है? ये नरक में गया तो माँ देह के तिल तिल खंड हुए, पर आत्मा के खंड नहीं हुए, उपयोग के खंड नहीं हुए। और खंड खंड वस्तु को जाने तो भी खंड होते नहीं है। जैसे दर्पण में पत्थर के टुकड़े प्रकाशित हो गए, क्या समझ में है, पर दर्पण अखंड रहता है। दर्पण में टुकड़े 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 दिख रहे हैं, लेकिन दर्पण कैसा है? अखंड है। खंड 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 टुकड़ों को प्रकाशित करते हुए भी अखंड है। ऐसे ही ज्ञान जो है खंड खंड ज्ञेयों को प्रकाशित करते हुए भी अखंड है। और कैसा है कि एक है।
और कैसा है कि प्रतिभासमय है, माने ज्ञान स्वरूप है, जानन स्वरूप है। और कैसा है कि परिपूर्ण है। परिपूर्ण, ये भी बड़ी विचित्र बात है। परिपूर्ण ज्ञान तो सर्वज्ञ का होता है, क्या समझ में? परिपूर्ण ज्ञान तो सर्वज्ञ का होता है। और यहाँ जो है जिसके व्यवहार से मति ज्ञान आदि है उसके निश्चय से परिपूर्ण का है। वो परिपूर्ण कैसे है? हर कथन की अपनी अपनी अपेक्षा होती है ना, तो परिपूर्ण कैसे है? नहीं 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 नहीं, परद्रव्य का आना जाना तो किसी में नहीं होता है, तो किसी भी द्रव्य में नहीं होता है। ज्ञान परिपूर्ण है भाई, ज्ञान परिपूर्ण है। क्यों? कि वह द्रव्य से पूर्ण है, क्षेत्र से पूर्ण है, काल से पूर्ण है और भाव से पूर्ण है। क्या समझ में? द्रव्य से पूर्ण कैसा? कि संपूर्ण ज्ञान गुण पर्यायों में व्यापक है, इसलिए द्रव्य से पूर्ण है। क्षेत्र से पूर्ण, सर्व असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान व्याप्त है, इसलिए क्षेत्र से पूर्ण है। कोई भी प्रदेश खाली नहीं कि जिसमें ज्ञान उपयोग न हो। और काल से परिपूर्ण है, अनादि से लेकर अनंत काल तक, अनंत काल तक ज्ञान का उपयोग का व्यापार चलता है, कभी बंद नहीं होता। समझ में ना? आपकी दुकान रात को बंद हो जाती है, रात को बंद हो जाती है, किसी समय अनेक प्रकार से जो है किसी परिस्थिति बस भी बंद होती है, लेकिन ये उपयोग कभी बंद नहीं होता, इसका व्यापार कभी बंद नहीं होता है। तो अभी बंद नहीं होता, कोमा में बंद नहीं होता, विग्रह गति में बंद नहीं होता, नींद में बंद नहीं होता। क्या समझ में आया? जागते हुए बंद नहीं होता, खाते पीते समय बंद नहीं होता, किसी भी समय इसका व्यापार बंद नहीं होता, चालू रहता है। ऐसा ये दृढ़ त्रिकाल व्यापारी है भाई। समझ में? ज्ञान जो है ऐसा व्यापारी है कि इसका व्यापार कभी बंद नहीं होता है, किसी भी हालत में बंद नहीं होता है। नरक में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, चाहे निगोध में हो, चाहे मोक्ष में हो, कहीं भी हो, इसका व्यापार कभी बंद नहीं होता है। व्यापार क्या? जानना देखना, वो अलग बात, जानना बंद नहीं होता। इसलिए काल अपेक्षा पूरा है और भाव अपेक्षा पूरा कैसा? कि इसका काम जानने का है, सो जानना ही होता है और कुछ नहीं होता है। कितना भी ये पर को अपना माने लेकिन पर रूप नहीं होता। क्या समझ में? गेयों के साथ एकत्र करे पर गेय रूप नहीं होता। इसका स्वभाव जानने का है, सो जानता ही रहता है, जानने के अलावा और कुछ नहीं करता। क्यों भी बबलू? कुछ करता है ज्ञान? और कुछ नहीं करता। जानना 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 जानना, इस प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से परिपूर्ण है। और कैसा है कि शुद्ध है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी मल से भिन्न है, इसलिए शुद्ध है। प्रमत्त अप्रमत्त भाव रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन लक्षण से पदार्थों को जानने की क्रिया रूप है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन इसका लक्षण है। समझ में आया ना? तो केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? केवल जानना, सर्वज्ञता नहीं, सर्वज्ञता लक्षण नहीं है, केवल ज्ञान लक्षण है। क्या समझ में आया? सर्वज्ञता लक्षण नहीं, केवल जानना लक्षण है। केवल जानता है, केवल देखता है। तो पर को जानना लक्षण है कि स्व को जानना लक्षण है? जानना लक्षण है। समझ में आया ना? पर को जानना लक्षण है कि स्व को जानना लक्षण है? कि जानना लक्षण है बस। क्या समझ में? किसी को भी जाने पर जानता है, निरंतर जानता है,
क्या समझ में? तो यहाँ निश्चय ने से बात कही है तो आत्मा को जानने की होगी कि नहीं? इसमें पदार्थों लिखा है। पदार्थों माने बहुवचन हो गया ये। पदार्थों माने बहुवचन। बहुवचन हो गया, इसका मतलब ये स्व पर पदार्थों को। अकेला, अरे भाई, 6 द्रव्यों को जानना ये उसकी कोई सामर्थ्य थोड़ी है जानने की। क्या समझ में? अब तो केवली की बात ही नहीं है, यही तो बताना है। केवली की बात थोड़ी है, यह आत्मा का लक्षण है, जीव मात्र का लक्षण है भाई। हाँ, ये पदार्थों माने बहुवचन है, तो आत्मा को जानने से बहुवचन नहीं बनेगा। पर को जाने बिना बहुवचन नहीं बन सकता है। तो स्व पर पदार्थों को जानने की क्रिया रूप है। तो स्व को जानने की क्रिया रूप ये मिथ्या दृष्टि जीव के कैसे लक्षण घटित होगा कि उसके ज्ञान है, वो ज्ञान उसके अनुभव में ज्ञान को जानता है, इसलिए अपर को भी जानता है। इसलिए स्व पर पदार्थों को जानने की क्रिया रूप है। क्रिया रूप होने से माने व्यक्त है। ऐसे शुद्धोपयोग, ऐसे शुद्धोपयोग से रचित जीव उपयोग में है। ऐसे शुद्धोपयोग से जीव रचित है। बड़ी विचित्र बात है क्या कि आज के मुमुक्षु आत्मा को शुद्ध मानते हैं। जो मुमुक्षु नहीं है वे नहीं मानते आत्मा को शुद्ध, वे अशुद्ध मानते हैं। लेकिन मुमुक्षु आत्मा को शुद्ध कहते हैं। उनसे पूछो कि उपयोग तुम्हारा शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो वे कहेंगे उपयोग अशुद्ध है, अशुद्धोपयोग है। और उपयोग लक्षण है ये भी मानेंगे, उपयोग लक्षण है ये भी मानेंगे, और उपयोग अशुद्धोपयोग है ये भी मानेंगे, और आत्मा शुद्ध है ये भी मानेंगे। क्या समझ में? तो हमारा प्रश्न है कि जब उपयोग लक्षण है और उपयोग तुम्हारा अशुद्ध है तो आत्मा शुद्ध है, ये कैसे मालूम पड़ गया तुम्हें? क्या समझ में? ये कैसे मालूम पड़ा तुम्हें? शास्त्रों में पढ़ के, विद्वानों के प्रवचन सुन के। क्या समझ में आया? कैसे माना? शास्त्रों को पढ़ के अथवा विद्वानों के प्रवचन सुन के यह बात मानी कि आत्मा शुद्ध है, और ये भी मानी कि शक्ति अपेक्षा शक्ति शुद्ध है, माने ज्ञान गुण शुद्ध है। जो जानन पना है वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। तो हम पूछते हैं कि शक्ति तो तुम्हें दिखती नहीं क्या? और शक्ति की व्यक्ति, व्यक्ति शक्ति की होती है, शक्ति की व्यक्ति, और व्यक्ति तुम्हें अशुद्ध दिखती है, तो शक्ति शुद्ध कैसे दे हो गई? शक्ति शुद्ध कैसे हो गई जब व्यक्ति अशुद्ध दिखाई देती है? क्या समझ में? बदबू आ रही है तो केसर कैसे हो गई? कौन सा केसर है तो उसमें केसर की खुशबू आना चाहिए, और उसमें बदबू आ रही है तो वो केसर कैसे हो गई? तो जब वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है तो शक्ति शुद्ध कैसे हो गई? और शक्ति शुद्ध नहीं है तो द्रव्य शुद्ध कैसे हो गया? लक्षण माने पहचान। अब कोई माल बेचने आता है, तो जब माल बेचने आता है तो वो क्या देखता है? परखी लगाता है माल में, और परखी लगा के फिर माल को सैंपल देखता है। सैंपल देखता है तो खरीदार कहता है कि ये तो बहुत गंदा माल है, साफ नहीं है, बहुत इसमें गंदगी है। बिकवाल क्या कहता है? सैंपल ही गंदा है, माल बहुत बढ़िया है। क्या है? आप सैंपल थोड़ी खरीद रहे हो, आप तो माल खरीद रहे हो ना।
माल बहुत बढ़िया है, सैंपल ही गंदा है, बोलो ये बात कोई उसकी मान लेगा? तो तुम्हारी बात भी ये मानने लायक नहीं है कि उपयोग अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है। क्या समझ? इसलिए उनकी बात तो फिर भी मानी जा सकती है कि वे अशुद्ध आत्मा मानते हैं, क्योंकि उपयोग को अशुद्ध मानते हैं, आत्मा को भी अशुद्ध मानते हैं। तुम उपयोग को शुद्ध मानते हो और आत्मा को शुद्ध, उपयोग को अशुद्ध मानते हो, आत्मा को शुद्ध मानते हो। कैसे मुमुक्षु है? ऐसा कैसे हो जाएगा? है उपयोग लक्षण है, उपयोग अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है। यही तो कह रहे हैं ना, ऐसे ही मानते हैं। क्या मानते हैं कि वो अंदर 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 तो उत्पाद है, बाहर है, अंदर जो ध्रुव है, ध्रुव वो शुद्ध है। क्या समझ? तो जैसा भाव व्यक्त हो वैसा ही तो आत्मा है ना। तो क्या है कि उपयोग अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है, तो 3 काल में शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती है। क्या समझ? पढ़ लो, सुन लो, सुना दो, क्या समझ में आया? लेकिन यदि आप अपने उपयोग को अशुद्ध मानते हो तो शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो ही नहीं सकती। क्या? क्योंकि उपयोग लक्षण है और उपयोग लक्षण से आत्मा को पहचाना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उपयोग शुद्ध है, उपयोग शुद्ध है और शुद्ध उपयोग को देखा तब शुद्ध आत्मा की प्रतीति हुई। क्या समझ? उपयोग शुद्ध कैसे बता चुके आपको। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, प्रमत्त अप्रमत्त भाव से रहित है, इसलिए उपयोग शुद्ध है। ऐसे शुद्धोपयोग से रचित जीव उपयोग है, उपयोगमय है। अब व्यवहार से इसका निरूपण करते हैं तो कहते हैं मत ज्ञानादि अशुद्धोपयोग से निर्वृत्त होने के कारण, निष्पन्न रचित होने के कारण वह जीव उपयोगमय है। व्यवहार से कैसे है कि वो मति ज्ञान है, निश्चय से कहा केवल ज्ञान है, और व्यवहार से कहते हैं मति ज्ञान है। मति ज्ञान आदि है माने श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञान, ऐसे है। तो ये क्या है कि ये कर्म सापेक्ष निरूपण है। क्या निरूपण है? कर्म की सापेक्षता से निरूपण है। इंद्रिय मन की सापेक्षता है, मत ज्ञानावरण के छोपसम की सापेक्षता है, इसलिए मति ज्ञान कहा। क्या है? और श्रुत इंद्रिय के द्वारा श्रुत शब्द को ग्रहण करने वाला है, इसलिए इसको श्रुत ज्ञान कहा। मर्यादा में ज्ञेयों को मर्यादा से जानता है, इसलिए अवधि ज्ञान है। और दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, इसलिए मन पर्याय है। तो ऐसे जो है पर सापेक्ष ज्ञेयों की अपेक्षा से इनके मति ज्ञान आदि नाम पड़े हैं, इसलिए व्यवहार से मति ज्ञान आदि हैं। और अशुद्धोपयोग से निर्वृत्त माने अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग क्यों है कि उपयोग शुद्ध है, ये अपनी शुद्धता को नहीं देखता है। क्या नहीं देखता? शुद्धता को नहीं देखता। जो इसका नहीं है उसी को अपना मानता है, और जो इसका कोई नहीं है उसी से संबंध बनाता है, उन्हीं को सगे मानता है जो कोई नहीं है इसको। इसलिए उपयोग अशुद्ध है और उससे निर्वृत्त माने रचित होने से जीव उपयोगमय है। तो उस जीव उपयोगमय है, तो जीव अगर अशुद्धोपयोग देखते हैं तो अशुद्ध जीव दिखता है, और शुद्धोपयोग देखते हैं तो शुद्ध जीव दिखता है। उक्त कथनों से स्पष्ट ही है कि निश्चय से
जिसे शुद्धोपयोग केवल ज्ञान कहा, उसी को व्यवहार से अशुद्धोपयोग मति ज्ञान कहा है। क्या समझ में आया? ये बात क्लियर है यहाँ। निश्चय से जिसे शुद्धोपयोग केवल ज्ञान कहा, उसी को व्यवहार से अशुद्धोपयोग मति ज्ञान कहा है। और भी देखो, ये जैसन प्रवचन सार की गाथा 127 अमृतचंद देव की टीका अनुसार, और जैसनाचार्य के अनुसार 137 है। हाँ, अब देखो, ज्ञायक भाव शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्या समझ में आया? आप मुमुक्षुओं की हजारों आदमी की सभा हो और एक एक से पूछ लो आप कि ज्ञायक भाव शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो मैं समझता हूँ कि 100% नहीं तो 99% तो यही कहेंगे शुद्ध। क्या समझ में? कोई एक क्या 1000 में कोई एक मानेगा ये बात कि शुद्ध अशुद्ध दोनों है। और बस अरे छठवीं गाथा में भी ज्ञायक भाव को शुद्ध का अशुद्ध नहीं कहा। अरे भावार्थ में नहीं, टीका में कहा है। अरे नहीं, लास्ट में नहीं कहा, पहले कहा है। ज्ञायक भाव शुद्ध बाद में कहा है, शुद्ध पहले कहा है। बंध के निरूपण की अपेक्षा से, समझ में आया ना? ज्ञायक भाव कैसा है? क्षीर नीर की भांति। कैसा है? क्षीर नीर की भांति है। ये पहले है, शुद्ध बाद में है। ज्ञायक भाव अभी देख लो आप, अभी पढ़ लो, ठीक है। अब सुनो, ज्ञायक भाव का कथन है, ये आपका है समय सार वचनिका में गाथा 332 और 344 की। क्या समझना? 332 से 344 13 गाथाओं की टीका है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार में पृष्ठ 527 उसमें आया है। क्या आया है? ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। क्या समझना? आज के मुमुक्षु तो ये मानते हैं ज्ञायक भाव द्रव्य है, वो पर्याय में नहीं आता, और पर्याय ज्ञायक भाव में नहीं आती, वह कूटस्थ है ज्ञायक भाव। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। क्या समझना? यहाँ तो ज्ञायक भाव शुद्ध है और ज्ञायक भाव अज्ञान रूप है। ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी, क्या समझ में? सामान्य दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञायक भाव ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, माने वो जानता 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 जाननार 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 है। और कर्म से उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादी भावों के ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य है। क्या समझ? हाँ, मोह मिथ्यात कर्म का उदय के समय में वह अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य है, उसको ज्ञेय और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, क्या पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ, ये आंख नाक कान वाला मैं, चलने फिरने वाला मैं, खाने पीने वाला मैं,
दुकान खोलने चलाने वाला मैं, क्या समझ, ए भेद ज्ञान से शून्य पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। अज्ञान रूप कमाल है। एक बार शिखर जी में चर्चा चली थी, कहते केवल ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान कहना, सम्यक दृष्टि के मति श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान कहना तो किसी प्रकार माना भी जा सकता है, लेकिन तुम तो वो अज्ञान है उसी को केवल ज्ञान कह रहे है। वो केवल ज्ञान है और वो ही अज्ञान रूप है, दूसरा ज्ञान नहीं, दूसरी पर्याय नहीं। जो पर्याय केवल ज्ञान रूप है वही अज्ञान रूप है। बस ध्यान रखना, केवल ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञता नहीं, केवल जानना है। हाँ, ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य होने पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वो ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया है कि सामान्य अपेक्षा से जो ज्ञायक भाव जानन रूप होने से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है, वही ज्ञायक भाव विशेष अपेक्षा से ज्ञेय ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य होने से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। इस प्रकार ज्ञायक भाव तो एक ही है, परंतु ज्ञायक भाव की दुरूपता, देखने की सामान्य विशेष अपेक्षाएं दो हैं, उसमें दुरूपता है। उसको देखने की दो अपेक्षाएं, सामान्य अपेक्षा और विशेष अपेक्षा। इसी प्रसंग में समय सार वचन का में गाथा 270 की टीका भी देखने योग्य है। क्या समझ में आया? उसमें क्या लिखा है? समय सार वचन का गाथा 270 की टीका, और गाथा 87 से 90 तक 4 गाथाओं का सार यह है कि जीव पुद्गल अपने अपने भावों का करता है। ऐसा जानकर परद्रव्य से भिन्न अपने विकारी भावों को हे दृष्टि से देखना और अपने उपयोग की सुत्ता को उपादेय रूप देखना, यही सुत्ता जीव का लक्षण है। इसी लक्षण से आत्मा को लक्ष्य करने से अज्ञान मिटता है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है। क्या समझ में आया? जीव पुद्गल अपने अपने भावों के करता है, ऐसा जानकर परद्रव्य से भिन्न अपने विकारी भावों को हे दृष्टि से देखना और अपने उपयोग की शुद्धता को उपादेय रूप देखना, यही शुद्धता जीव का लक्षण है। इस लक्षण से ही आत्मा को लक्ष्य करने से अज्ञान मिटता है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। ये 87 से लेकर 90 गाथा तक का ये सार है। क्या समझ? अब समय नहीं है, समय सार वचन का गाथा 270 की टीका में भी स्पष्ट दिखाया है। पढ़ तो गई है पर ध्यान नहीं देता। देखो 659 पेज पर नीचे से चलो, वे कैसे हैं? जैसे यह मैं परजीवों को मारता हूँ इत्यादि अध्यवसान अज्ञान आदि रूप है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञायक है, उस कारण ज्ञप्ति क्रिया मात्र ही है। क्या है? आत्मा तो ज्ञायक है। ज्ञायक है इसका मतलब क्या है? कि ज्ञप्ति क्रिया मात्र है, जानन क्रिया है, इसलिए वो ज्ञायक है। समझ में आया ना? आज प्रचार ऐसा है कि वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया ही नहीं, कुटस्थ है, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया मात्र है। वह सतरूप द्रव्य दृष्टि से अहेतुक है, अर्थात किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है।
और जिसकी नित्य रूप ऐसी ज्ञप्ति अर्थात जानना मात्र ही क्रिया है, ऐसा आत्मा है का मारना घात करना आदि क्रियाएं राग देश के उदयमयी हैं। क्या राग देश भी है उसमें और ज्ञप्ति क्रिया भी है। ज्ञप्ति क्रिया होने से वह ज्ञायक है और मारने घातने का भाव उसके होता है, इसलिए वह अज्ञान राग देशमयी है। क्या समझना है? और देखो 660 पर तीसरा पैराग्राफ। इस तरह ज्ञान ज्ञेय में अंतर न जानने के कारण भिन्न अर्थात पृथक आत्मा के अज्ञान से मैं धर्म को जानता हूँ, ऐसा भी अध्यवसान अज्ञान रूप है। भिन्न अर्थात पृथक आत्मा को नहीं देखने के कारण, श्रद्धा नहीं होने के कारण यह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। तथा भिन्न अर्थात पृथक आत्मा का आचरण नहीं होने के कारण यह अध्यवसान अचारित्र है। क्या समझना है? माने ये पृथक आत्मा का अज्ञान है। ज्ञान ज्ञेय में अंतर नहीं जानता, ज्ञेयों से पृथक आत्मा को नहीं जानता, इसलिए अज्ञान है, और जानता है इसलिए ज्ञान है। क्या समझ में? जानता है, सामान्य अपेक्षा से देखें तो ज्ञान तो जानता है, कुछ भी जाने कैसा भी जाने जानता है। जानता है इसलिए ज्ञान स्वभाव में अवस्थित है, पर अन्यथा जानता है, विपरीत जानता है, संशय रूप जानता है, इसलिए वह अज्ञान है। वही ज्ञान है और वही अज्ञान है और वही केवल ज्ञान है। क्यों? केवल जानता ही है इसलिए केवल ज्ञान है। तो केवल जानता हूँ ये मानता नहीं है, इसीलिए अज्ञान है। समझ गए ना? केवल जानता है इसलिए केवल ज्ञान है, पर केवल मैं केवल जानता हूँ ऐसा नहीं मानता, इसलिए अज्ञान है। इसलिए अज्ञान है। तो यहाँ 90 गाथा का सार यही है कि यह जीव के ये विकारी भाव हैं, इनका कर्ता जीव ही है और अनादि से ये मिथ्यान अज्ञान आवृत्ति रूप है और अनादि से ही इसमें ज्ञान स्वभाव व्यक्त हो रहा है। ज्ञान स्वभाव व्यक्त हो रहा है, वो ज्ञान स्वभाव को पहचानता नहीं है और राग आदि होते हैं तो उनका कर्ता कर्म को मानता है अथवा पर्याय को मानता है, ऐसी भ्रांति करता है। स्वयं को उन विकारी भावों का कर्ता नहीं मानता। कर्ता नहीं मानेगा तो हे बुद्धि नहीं होगी, हे बुद्धि नहीं होगी तो शुद्धत्व में उपादेय बुद्धि नहीं होगी और हे उपादेय का ज्ञान नहीं होगा तो पर में एकत्व होने का और पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने का यह अज्ञान निरंतर चलता रहा, चलता रहेगा। इसलिए वेद ज्ञान ही इसका सच्चा उपाय है। इस प्रकार ये यहाँ 90 गाथा की व्याख्या ब्राह्मण